welcome back to LeetQuest. I am Mr. Patel, and on this channel we solve code daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is find kth smallest pair distance. The distance of pairs of integer a and b is defined as the absolute difference between a and b. Given an integer array nums and an integer k, return the kth smallest distance among all the pairs num I and nums j, where 0 less than equals to I less than j less than nums dot length. तो आज के अंदर हमें केथ स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस फाइंड करके हमें रिटर्न करवाना है. अब यहाँ देखेंगे कि 1 3 का डिस्टेंस है 2. अब 1 का डिस्टेंस है 0 और 3 1 का डिस्टेंस है 2. तो यहाँ पे अब ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए तो उनका फर्स्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो 0. तो 0 रिटर्न हुआ, डन. यहाँ पे तो सभी 1 है तो सभी का 0 होगा. आफ्टर दैट यहाँ पे 1 6 का डिफरेंस है 5, 1 1 का डिफरेंस है 0. अब हमारा शॉर्टेड एरे क्या हुआ, 0 5 और 6 1 का डिफरेंस है 5. तो 0 5 5 हुआ और k इक्वल्स टू 3. थर्ड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है 5. तो यहाँ पे 5 आउटपुट रिटर्न हुआ. तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ पे इनपुट है 1 14 11 15 6 k और k इज इक्वल्स टू 5 है. तो हमें कैसे करना है कि 1 और 14 के बीच का डिफरेंस जो है वो है 1 और 14 के बीच का डिफरेंस है 13. 1 एंड 14 का डिफरेंस इक्वल्स टू 13. अब ये पेयर हो गई. अब दूसरी पेयर है 1 और 11 का डिफरेंस है 1 और 11 का डिफरेंस है 10. देन 1 और 15 का डिफरेंस है 1 एंड 15 का डिफरेंस है 14. तो ये सब जो डिफरेंस है हम इनमें से जो सिक्स्थ स्मॉलेस्ट डिफरेंस है वो निकालना है. तो चलिए हम पहले सभी को सॉर्टेड एरे को सॉर्टेड कर देते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इनपुट एरे है वो सॉर्टेड करेंगे 1 6 11 14 15. अब सभी पेयर्स का पॉसिबल स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो वो एक सॉर्टेड एरे के अंदर आएगा. जैसे 1 6 का 5 होगा, फिर 1 11 का 10 है, 1 14 का 13, 1 15 का 14, उसके बाद 6 11 का 5, 6 14 का 8, 6 15 का 9, ऐसे करके. तो यहाँ पे सभी पॉसिबल पेयर्स का मैंने डिफरेंस निकाला हुआ है. तो 1 6 का 5, 1 11 10, 6 11 5, 6 14 8, 6 15 9 ऐसे. और उनको सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आपको समझाने के लिए मैंने एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर उनको स्टोर करवाया है. 1 3 4 5 5 8 9 10 13 14. अब यहाँ से हमें डायरेक्टली पता है कि जो सिक्स्थ स्मॉलेस्ट है वो 8 है. बट हमें ये प्रोसेस बिट लेंथी है. तो हमें क्या करना है कि जो बाइनरी सर्च का हमने जो बाइनरी सर्च सीखा है ना, उसकी मदद से हम ये आगे वाले करने वाला है. तो बाइनरी सर्च के अंदर क्या करेंगे कि हमें मिनिमम डिफरेंस तो नहीं पता बट मैक्सिमम डिफरेंस तो पता है. जब हमने सॉर्टेड कर दिया, जब हमने ये एरे सॉर्ट किया तो हमें हमारा ये जो 11 और 15 तक है, तो जो एरे हमारा है उसको सॉर्ट किया ना, तब तक हमें मिनिमम डिस्टेंस तो पता ही है. अब मैक्सिमम डिस्टेंस पता है. मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा कि मिनिमम माइनस मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा तो होने वाला नहीं है. बट हमें मिनिमम डिस्टेंस नहीं पता क्योंकि कई मैंने वीडियोस देखे, उसके अंदर उन्होंने बताया कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा कि 1 6 फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस ले लो. बट ये सिंपल एग्जांपल है कि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस 1 6 की जगह पे 14 15 का होगा. अगर कोई 14 14 आ जाएगा तो मिनिमम डिस्टेंस ही 0 हो जाएगा. तो हमें मिनिमम डिस्टेंस नहीं पता चलेगा बट मैक्सिमम डिस्टेंस तो एटलीस्ट पता चल गया कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के बीच के जो भी डिफरेंस है वो चलेगा. तो अब यहाँ पे हम एक मिड लेंगे. मिड क्या होगा, तो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2. डन. तो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस इक्वल्स टू 0 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 7.
7 थाला फॉर अ रीजन। तो यहाँ पे अब 7 है, तो 7 डिफरेंसेस के बीच में कितने पेयर्स आ रही है, तो यहाँ देखेंगे जिनका डिफरेंस 7 और से छोटा हो। तो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही पेयर है। तो हम अब यहाँ पे सिर्फ 5 पेयर्स है और हमें सिक्स्थ वाला निकालना है। तो हम सिक्स्थ के लिए क्या करेंगे कि लेफ्ट की वैल्यूज को प्लस कराएंगे। तो लेफ्ट की वैल्यू क्या हो गई अब, लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 इक्वल्स टू 8, और राइट क्या था, राइट इक्वल्स टू ऑलरेडी 14 है, तो ये 14 है ही हमारे पास। अब लेफ्ट और राइट 8 और 14 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो हमारा जो अब लेफ्ट इंक्रीज होके 8 हो गया, मिड निकालेंगे तो मिड आएगा 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 11 तक कितनी पेयर्स आ सकती है, 10 यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर्स आ सकती है टोटल। अब ये जो 11 के अंदर 8 पेयर्स आई, तो हमें तो काम तो सिर्फ 6 का ही है, तो हम फिर से राइट की वैल्यूज को डिक्रीज कराएंगे। तो अब हमारी राइट की वैल्यूज क्या होगी, तो लेफ्ट तो हमारा था ही 8, और राइट क्या होगा, राइट इक्वल्स टू 11, मिड माइनस 1, मिड माइनस 1 इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे मिड क्या होगा, मिड इक्वल्स टू 9। अब 9 के बीच में कितनी पेयर्स आ सकती है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेयर्स आ सकती है। यहाँ पे पेयर्स लिख देते हैं, पेयर्स इक्वल्स टू 8 थी, एक्स्ट्रा 2 थी, एक्स्ट्रा इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे कितनी पेयर्स हो रही है, पेयर्स इक्वल्स टू 7 है, तो एक तो एक्स्ट्रा ही है, हमें तो सिक्स्थ वाला चाहिए। तो हम फिर से आगे जाएंगे और मिड की वैल्यूज को वापस से कम करेंगे। तो लेफ्ट इक्वल्स टू 8 रहेगा हमारा, और राइट इक्वल्स टू मिड माइनस 1 इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे मिड की वैल्यू क्या होगी, मिड इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी 8 और उससे छोटी कितनी की पेयर्स हो रही है, तो 8 यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो रही है, तो पेयर्स इक्वल्स टू 6। हाँ, तो एक हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई नहीं है, तो ये हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है कि आंसर 8 हो सकता है। अब देखेंगे इससे ज़्यादा क्या करेंगे, तो मिड की वैल्यू को एक कम करेंगे और लेफ्ट की वैल्यू को एक बढ़ाएंगे। तो लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 इक्वल्स टू 9, और राइट इक्वल्स टू मिड माइनस 1 इक्वल्स टू 8, सॉरी 7। तो यहाँ पे तो लेफ्ट की वैल्यू मिड से बड़ी हो गई, तो यहाँ पे लूप एग्जिट मार देगा। तो हमारे पास एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या आया, तो लेफ्ट 8 वाला जो आंसर था वो आया। तो हम यहाँ से जो हमारा मेन आंसर है वो रिटर्न करवा देंगे, जो 8 है हमारा उसको हम रिटर्न करवाएंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर कोडिंग सॉल्यूशन। तो आज हम पहले एरे डॉट सॉर्ट की मदद से एरे को सॉर्ट करने वाले हैं, नम्स के एरे को। जो मैंने आपको दिखाया उसके अंदर सॉर्ट किया था, उसकी मदद वैसे में ऐसे ही यहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे हैं। अब आगे क्या है, एक बार सॉर्टिंग हो गई तो उसके बाद हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज असाइन की हुई थी। तो इंट लेफ्ट इक्वल्स टू 0 और मैक्स क्या होगी, तो इंट राइट इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है, तो नम्स का नम्स डॉट लेंथ के -1 पे जो वैल्यू थी वो, और माइनस नम्स की 0th पोजीशन पे जो वैल्यू थी उन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब उसके बाद क्या है कि हम जो फॉर लूप लगा रहे थे कि वाइल लेफ्ट लेस देन राइट और लेस देन इक्वल्स टू राइट। तो जब लेफ्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू राइट है, ये हम तो क्या करेंगे कि मिड इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। अब चेक करवाएंगे कि इफ एक हम हेल्पर फंक्शन बना रहे हैं, इज स्मॉल पेयर्स, और उसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, तो हमारा नम्स था वो के पास कर रहे हैं और मिड पास कर रहे हैं। अगर कोई मिल जाएगी
तो राइट इक्वल्स टू मिड कर रहे हैं, और अगर नहीं मिली एल्स लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस वन कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बीच में ही रिटर्न कर लेंगे आंसर्स को। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब लूप खत्म हो जाएगा हमारा वाइल लूप, तब हम रिटर्न लेफ्ट करवा देंगे। हमें पता है कि लेफ्ट के अंदर हमारी वैल्यूज होगी। अब हम जो हमारा फंक्शन बना रहे हैं वो है, हमारा हेल्पर फंक्शन है प्राइवेट बुलियन स्मॉलर पेयर इंट नम्स। अब जो ये तो हमारा एरे हो रहा है, अब ये इंटीजर के है, इंट के, और मिड की वैल्यू भी इंट है। डन। तो इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं कि हम सभी जितने काउंट जो हमारी वेरिएबल कितने पेयर्स हो सकती है वो काउंट करवा रहे हैं। तो उसके लिए एक cnd काउंट इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर भी हम एक लेफ्ट वैल्यूज ले रहे हैं कि हम टोटल काउंट कर ले, इसी की वजह से लेफ्ट इक्वल्स टू 0। बाद में फॉर इंट राइट इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, और राइट जब तक नम्स डॉट लेंथ से छोटा नहीं होगा तब तक हम ये फॉर लूप इटरेट करवा रहे हैं राइट प्लस प्लस की पॉसिबल पेयर्स मिल जाए हमें, जितनी भी पॉसिबल है। वाइल अब यहाँ पे चेक करवा रहा है कि नम्स डॉट राइट, नम्स की राइट की वैल्यू माइनस नम्स की लेफ्ट की वैल्यू है वो मिड से बड़ी तो नहीं हो रही। अगर बड़ी है तो हम लेफ्ट प्लस प्लस करवा देंगे। तो क्या नम्स की राइट माइनस नम्स की लेफ्ट है, अगर वो मिड से बड़ी हो गई, मिड से बड़ी हो गई तो ये हमें पता है कि ब्रैकेट्स के अंदर लिखना चाहिए, हमारी गुड प्रैक्टिस है। तो हम लेफ्ट प्लस प्लस करवाएंगे, या फिर ये नहीं हुआ तब ये खत्म हो गया ना, एट दैट टाइम हम काउंट के अंदर जो राइट माइनस लेफ्ट की वैल्यूज थी, राइट माइनस लेफ्ट की वैल्यू थी वो ऐड कर देंगे, और यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। सो फाइनली हमारे यहाँ पे फंक्शन खत्म हुआ। अब देखते हैं ड्राई रन करके। एरे डॉट सॉर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, एरेज, ओके एरेज, इट्स नॉट एरे, इट्स एरेज। वेरिएबल काउंट, oh sorry, it's count ना, cnt, it's cnt done. So we can see अब हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। हाँ फाइनली, ओहो ये तो बेस्ट अप्रोच हो गया, 100% को बीट कर रहा है, 100% को मेमोरीज में भी बीट कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।